पश्चिमी राजस्थान की वो आवाज जिसने महज 12 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा के जरिए हजारों दिलों में जगह बनाई। वो चेहरा जिसे लोग साक्षात भक्ति का प्रतीक मानते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा का जाना सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य बन चुका है। क्या ये महज एक मेडिकल लापरवाही थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? आखिर क्यों नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को इस मामले में कूदना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, प्रेम बाईसा की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से वो पोस्ट किसने डाली? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे प्रेम बाईसा की जिंदगी से लेकर उनकी आखिरी सांस तक की पूरी गुत्थी। तारीख थी हाल ही की जब अचानक से खबर आई कि साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं रही। खबर आग की तरह फैली और जोधपुर से लेकर पूरे राजस्थान में सन्नाटा पसर गया। पिता वीरमनाथ का कहना है कि एक गलत इंजेक्शन ने उनकी बेटी की जान ले ली। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस कहानी में नए मोड़ सामने आने लगे हैं। मौत के ही कुछ देर बाद प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट होता है जिसने सबको चौंका दिया। लोग पूछ रहे हैं कि जो शख्स दुनिया छोड़ चुका है उसका फोन कौन चला रहा था और इस पोस्ट के पीछे का मकसद क्या था। प्रेम बाईसा के निधन के बाद इंटरनेट और समाज दो गुटों में बंट गया। एक तरफ वो लोग हैं जो पिता वीरमनाथ के साथ खड़े हैं, उन्हें ढांढस बता रहे हैं कि उन्होंने एक जवान और होनहार बेटी खोई है। लेकिन वहीं दूसरा गुट पिता पर ही उंगली उठा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं। क्या पिता को किसी बात का डर था या फिर ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत थ्योरी है? पुलिस अभी इस सब पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन सस्पेंस कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मामले ने तब राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया जब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधे सवाल खड़े कर दिए। बेनीवाल ने मीडिया से कहा कि जब मुझे पिता का फोन आया तो मैं सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेम बाईसा इतनी जल्दी चली जाएगी। बेनीवाल ने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है, क्या गलत इंजेक्शन लगने में सिर्फ 5 मिनट के भीतर किसी की मौत संभव है? उन्होंने अंदेशा जताया कि चूंकि प्रेम बाईसा को पहले कुछ लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से लेकर उन तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए जो पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में थे। चलिए थोड़ा पीछे चलते और जानते कि कौन थी साध्वी प्रेम बाईसा। प्रेम बाईसा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। महज 4 साल की मासूम उम्र में उन्होंने अपनी मां अमरू देवी को खो दिया था। एक छोटी सी बच्ची के सिर से मां का साया उठने के बाद उनके पिता वीरम राज जाट ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी को जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम भेज दिया। वहां पूज्य कृपा राम जी महाराज के सानिध्य में प्रेम बाईसा ने शास्त्रों का ज्ञान लिया। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं तब प्रेम बाईसा व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा सुनाती थी। उनकी मीठी आवाज में भजनों ने उन्हें पूरे राजस्थान का चहेता बना दिया। प्रेम बाईसा को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पिता का बड़ा हाथ था। वीरम राम जाट पहले एक साधारण ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन पत्नी की मौत के बाद उनका मन संसार से उचट गया। उन्होंने नाथ परंपरा अपनाई और वीरम नाथ बन गए। उन्होंने न सिर्फ खुद संन्यास लिया बल्कि अपनी बेटी को भी इसी आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ाया। लेकिन आज वही पिता सवालों के घेरे में है और सदमे में भी। अब सवाल आता है कि पुलिस क्या कर रही है। ताजा अपडेट यह है कि जिस कंपाउंडर ने प्रेम बाईसा को वो कथित गलत इंजेक्शन लगाया था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस दिन क्लिनिक के आश्रम में क्या हुआ था। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन असली राज खुलेगा विसरा रिपोर्ट से। विसरा रिपोर्ट ही तय करेगी कि शरीर में कोई जहर था या वाकई एक मेडिकल मिसहैप था। साधु प्रेम बाईसा को उनके पैतृक गांव पारेव में नाथ संप्रदाय की परंपराओं के साथ अंतिम विदाई दी गई। हजारों की संख्या में उनके अनुयायी वहां पहुंचे। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक आक्रोश भी था। राजस्थान की एक उभरती हुई आध्यात्मिक ज्योति का इस तरह बुझ जाना हर किसी को खटक रहा है। प्रेम बाईसा की मौत एक पहेली बन गई है। क्या ये किसी की लापरवाही है? क्या ये किसी पुराने विवाद का नतीजा है या फिर किस्मत का कोई क्रूर खेल? पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट का सबको इंतजार है, लेकिन एक बात साफ है, राजस्थान ने अपनी एक बेटी और एक ओजस्वी वक्ता को खो दिया है। आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल की जांच की मांग सही है या इस मामले में कुछ और ही छुपा है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।